जी महाराज कलयुग के साक्षात देवता हैं और जो अपने भक्तों की पुकार सुन करके वो तुरंत चले आते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, नौकरी में बाधा हो, विवाह में देरी हो रही हो, या किसी प्रकार का शनि दोष हो, साढ़े साती हो, या किसी भी तरह का ज़मीनी विवाद हो, कोर्ट कचहरी का केस हो, श्री हनुमान जी की सिर्फ हनुमान चालीसा का मात्र पाठ करने से या श्री हनुमान जी की आराधना करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में स्त्री और पुरुष दोनों श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तरह तरीके से उनका पाठ करते हैं। अब दोस्तों आइए, एक ऐसा भी सुना जाता है कि किसी महिला को श्री हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, श्री हनुमान जी का पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा आपने सुना भी होगा। और कुछ लोग तो विश्वास भी करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, सभी लोग पाठ करते हैं। अब दोस्तों ये इसी एनालिसिस पर आधारित है कि किसी महिला को श्री हनुमान जी का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो करना भी चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, श्री हनुमान जी का पाठ किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, उससे पहले एक चीज़ बता दें कि कोई भी श्री हनुमान जी का पाठ करे उसको कुछ चीज़ों का पालन बहुत ही नियमित रूप से करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान जी का पाठ करना श्रेयकर माना जाता है। और श्री हनुमान जी के पाठ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्यक्ति को सिला हुआ कपड़ा नहीं पहने तो ज़्यादा फल प्राप्त होता है। मतलब वो ऐसा कपड़ा पहने योगियों वाला जिसमें कहीं भी सुई न लगी हो। खासकर पूजा करते समय अगर वो ऐसा कर पाए तो श्री हनुमान जी महाराज की बहुत ही अच्छी कृपा प्राप्त होगी। ऐसा मैंने महापुरुषों के मुँह से सुना है। अब दोस्तों एक चीज़ बता दें आपको कि श्री हनुमान जी का पाठ जिस दिन करना हो या मंगलवार जिस दिन हो, उस दिन नहा धो करके घर का ईशान कोण साफ़ सुथरा करके ही पूजा करनी चाहिए। और ईशान कोण में पूजा करना सबसे श्रेयकर होता है। और ईशान कोण में एक चौकी बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, लाल आसन रखें और एक लाल आसन और रखें। ये मान के चलें, आपकी श्रद्धा की बात है कि उस पर श्री हनुमान जी कभी भी आके बैठ जाएंगे और आपकी कथा को, आपके भजन को, आपकी श्री हनुमान चालीसा को सुनेंगे। और ये काम आपको प्रातः करना है। अगर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करनी है तो किसी भी भक्त को पूजा का समय बिल्कुल निश्चित करना है। अब पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, सूर्यास्त के समय, मतलब सूर्यास्त के बाद, और सुबह सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं, और सूर्यास्त के जो सूर्योदय होता है तब कर सकते हैं। लेकिन पूजा जो है भगवान की कृपा, खासकर श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा का नियम बहुत ही आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कि पूजा में कितने पाठ करेंगे, संकल्प ले लें। पूजा किस समय करेंगे, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। और जिस मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, मतलब जो स्थान है वो आपका फिक्स होना चाहिए। तो इससे आपको श्री हनुमान जी महाराज की और अच्छी कृपा प्राप्त होगी। इस चीज़ का आपको अनुभव भी होगा। ये महिला पुरुष दोनों के लिए है। अगर श्री हनुमान जी की अच्छी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका आसन, आपका माला, आपकी जो पुस्तक है, जिस पुस्तक से पाठ कर रहे हैं वो, और समय, ये बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप पाठ कर रहे हैं और पाठ आपको याद हो गया, जैसे बहुत लोगों को श्री हनुमान चालीसा या सुंदरकांड याद होता है, तो उससे मतलब नहीं है। आपको जब पाठ कर रहे हैं तो पन्ने पलटने हैं पुस्तक के, और प्रेम से पुस्तक को पकड़ना है और पुस्तक का आचमन करना है। मतलब ये मान के चलना है ये श्री हनुमान जी का ही रूप हमारे हाथ में है। इस तरह से पूजा करना चाहिए। अब दोस्तों अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि श्री हनुमान जी का पाठ जो है सिर्फ महिलाओं को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्री हनुमान जी जो है वो सभी को बहुत, मतलब उनको सभी लोग होते हैं, और वो जितनी महिलाएं होती हैं या स्त्रियां होती हैं उनमें वो माता का रूप देखते हैं। मतलब उनको अपनी माता मानते हैं, जगत जननी मानते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी की पूजा जो है महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन गलती कहाँ पर हो जाती है, जो बहुत ही बड़े महापुरुष बता पाते हैं इस चीज़ को, कि महिलाओं को कभी भी श्री हनुमान जी के सामने झुकना नहीं चाहिए। मतलब झुक करके या अष्टांग प्रणाम, ये इससे बचना चाहिए। इससे श्री हनुमान जी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, वो महिलाओं को अपना, स्त्रियों को अपना मतलब आराध्य मानते हैं। मतलब मानते हैं देवी माता के स्वरूप में मानते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और उनको स्त्रियां छुए ना, ये ध्यान रखें कि मूर्ति को वो छुए ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो ये तो सबसे बड़ी सावधानी है कि श्री हनुमान जी महाराज को सबसे पहले उन स्त्रियों को झुक करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, मतलब उनके सामने झुके ना। दूसरी चीज़ है, श्री हनुमान जी महाराज को स्त्रियों को कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वैसे तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, बजरंग बाण का पाठ श्री हनुमान जी को नहीं करना चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं करना चाहिए, अपना काम कराने के लिए श्री बजरंग बाण का पाठ भी नहीं स्त्रियों को करना चाहिए।